ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप? आज हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते हैं ताकि बेटे की पढ़ाई हो सके या तो बेटियों की विदाई। आज की हमारी लड़ाई, जी हाँ मेरी प्यारी बहनों, मेरी सखियों, आज की हमारी लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि अपना देश बहुत आगे बढ़ चुका है, अपना भारत बहुत तरक्की कर चुका है, लेकिन क्या लोगों के सोचने तरीके की? जी नहीं, क्योंकि आज भी इतने लोग हैं जो अपनी बेटियों के पढ़ाई के खिलाफ हैं। तो मेरा उन लोगों से एक सवाल है, फिर वो अपने लिए एक बीवी लेडी डॉक्टर क्यों ढूंढते हैं? औरतों के लंबी जबान के लिए तो हर कोई शिकायत करता है, फिर कोई गूंगी लड़की से शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं होता? है कोई जवाब उनके पास? आज भी इतने लोग हैं जो 21 साल तक टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन नहीं खरीदते। क्यों नहीं खरीदते? मैं बताती हूँ, क्योंकि वह अपने बेटे के शादी का इंतजार करते हैं। और हम कहते हैं कि अपना भारत बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत तरक्की कर चुकी है। एक फेसबुक के सीईओ जकरबर्ग ने अपने बेटी के जन्म लेते ही अपनी 19% दौलत दान में कर दी, और यहाँ अपने पिता दहेज के पैसा जोड़ते जोड़ते गंजी तक पहनना छोड़ देते हैं। अजीब रिवाज है अपने मुल्क के। यहाँ नियत आदमियों की खराब होती है और घूंघट औरतों की निकाली जाती है, और हम कहते हैं कि अपना भारत बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत तरक्की कर चुकी है। अगर मैं माँ के बलिदान के बारे में बात करूं तो रात हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं एक दो शब्द जरूर कहना चाहूंगी माँ के बारे में, उनके बेटे के बारे में, जिनको माँ का मतलब नहीं पता कि अरे माँ तो वो भगवान है जो अपने सारे गम हंसते हंसते गवा देती है। किसी रात को सबके खाने के बाद अपना खाना ढूंढने रसोई घर में खुद जाना, माँ क्या होती है पता चल जाएगा तुम्हें। अब हमें सारे पुराने रीति रिवाज को तोड़कर, पुराने रीति रिवाज को छोड़कर आगे बढ़ना होगा और कुछ ऐसा कर दिखाना होगा जिससे हम सभी के माएँ पिताएं सभी बोले कि हमें अपनी बेटी पे गर्व है, और हमें अगले जन्म में यही बेटी चाहिए और बेटी ही चाहिए। मैं इसी के साथ एक छोटा सा शायरी कहना चाहूंगी कि एक मीठी सी मुस्कान है बेटी, हाँ यह सच है मेहमान है बेटी। एक मीठी सी मुस्कान है बेटी, हाँ यह सच है मेहमान है बेटी। उस घर को स्वर्ग बना देती है जिस घर से अनजान है बेटी। अपमान न करना नारियों की, जिनके बल पर ही जग जलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं के गोद में पलता है। नारियों की देश में अपमान की जाती है ताकि नारी आगे ना बढ़ सके, इसीलिए पूरे देश में लेकिन नारियों की आबादी है। आज के दौर में इस समाज ने नारी प्रयोग कर लगाया है कि नारी कुछ नहीं सकती, नारी एक पैर की जूती होती है, लेकिन यह समाज नहीं जानता कि नारी भी पैर की जूती नहीं है, वो ताज की तरह होती है, वो हर चीज कर सकती है, वो देश को आगे बढ़ा सकती है। आज अगर नारी शिक्षा नहीं हासिल करेगी तो आगे के भविष्य में वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगी और कैसे कामयाब करेगी और अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएगी। क्यों कहती है दुनिया कि नारी कमजोर है? क्यों कहती है दुनिया कि नारी कमजोर है? आज भी घर चलाने के लिए नारी के हाथों में डोर है। नारी हर घर को जोड़ती है, नारी एक घर को दूसरे घर से मिलाती है, नारी एक घर को अपने घर में मिलाकर प्यार बढ़ाती है। नारी एक घर को अलग नहीं करती मगर एक घर को दूसरे घर से जोड़ने में मदद करती है। आज के दौर में इस समाज ने नारियों को बहुत कम महत्वपूर्ण शिक्षा पर दी है ताकि नारी आगे नहीं बढ़ सकती, और नारी और लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं ताकि लड़का आगे बढ़ सकता है लेकिन लड़की नहीं कर सकती। लड़की भी आज के दौर में पढ़ लिख कर कोई कलेक्टर बनती है, कोई आर्मी ऑफिसर बनती है, और लड़का भी पढ़ते हैं, लेकिन यह समाज नहीं जानते कि लड़का और लड़की में भेदभाव करने से इस देश का उन्नति नहीं हो सकता। इसलिए नारी शिक्षा के लिए हम लड़कियों को भी आगे बढ़ना चाहिए। हाँ शायद कमजोर थी मैं, हाँ शायद कमजोर थी मैं, लेकिन अब ना रहूंगी। हाँ शायद कमजोर थी मैं, लेकिन अब ना रहूंगी। अपनी आवाज से हक के लिए इन सब से लड़ूंगी, अपनी आवाज से हक के लिए इन सब से लड़ूंगी। ना रहना धोखे में कि मैं कोमलता वाली नारी हूँ, ना रहना धोखे में कि मैं कोमलता वाली नारी हूँ। मैं एक कठोरता की सवारी हूँ,
मैं कल थी और मैं आज हूँ और मैं कल भी रहूँगी। मैं कल थी और मैं आज हूँ और मैं कल भी रहूँगी। अपनी वर्चस्व की पहचान बन आकार बनी रहूँगी। अपनी वर्चस्व की पहचान बन आकार बनी रहूँगी। धन्यवाद।